है कि आखिरकार उसके हाथों में क्या है। तो सैम सोच रहा होता है कि अब तो इसे बताना ही पड़ेगा। वो कहता है इसका नाम बेबी है और मैं यही तुम्हें बता रहा था कि मेरे पास और भी इस तरह की गन है। और इसी के साथ वो क्या रहा था, तो तुम देखना चाहते हो बेटी बेबी की क्या पावर है। तो वो लड़की कह रही होती है सिर्फ दिखना और बड़े साइज से कुछ नहीं होता, उसकी पावर भी कुछ होनी चाहिए। ये बात सुनते सैम सोच रहा होता है कि लगता है तो इसकी पावर दिखानी पड़ेगी। और कहता है चलो बेबी इसको थोड़ी सी पावर दिखाते हैं। और थोड़ा सी नाम नहीं है बेबी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर सामने की तरफ अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सामने से वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अटैक करने के लिए जैसी सैम के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था, सैम यहाँ पर लॉन्चर से एक अटैक करता है और सामने वाला मॉन्स्टर भी अपनी पूरी पावर से एक अटैक करता है। दोनों के अटैक यहाँ पर ऐसा लग रहा था बिल्कुल मिलने वाले हैं कि तभी यहाँ पर सैम कहता है अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके साथ वो यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर को पूरी तरीके से रेडी कर चुका था और जैसे ही बटन को प्रेस करता है यहाँ पर वो बिल्कुल फायर करने के लिए रेडी हो चुका था। एंड यहाँ पर सैम थोड़ा सा जुड़ जाता है क्योंकि मशीन का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने वाला था। और इसके साथ सामने की तरफ एक बहुत बहुत पावरफुल अटैक होता है। चूँकि अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सबकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो लड़की सोच रही होती है, फ्लाई सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। कि तभी हम देखते हैं सामने की तरफ की सारी ज़मीन शेटर हो चुकी है जी के साथ कई किलोमीटर तक का रास्ता यहाँ पर बिल्कुल अंदर तक जा चुका है। सैम सोच रहा होता है कि क्या ये तो हमें पसंद आया। और ये जैसी ये बात फ्लाई को कहता है, यहाँ पर जो फ्लाई होती है वो तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो कह रही होती है कि अब वो तो किसी भी तरीके से उसकी टीम में आने के लिए रेडी है। सैम कह रहा होता है लेकिन मेरी जर्नी में तो मैं ये गन नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर लड़की कह रही होती है कोई बात नहीं। और जी के साथ हम देखते हैं एकदम से उसके पास आती है और कह रही होती है प्लीज़ मुझे अपनी जल्दी से टीम में ले लो। ये बात सुनते हुए सैफ कह रहा होता है वो तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ पे मेरी गोद में क्यों आ चुकी हो। यहाँ पर कह रही होती है मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जल्दी से वो गन दे दो और मैं तुम्हारी टीम में आ चुकी हूँ। लेकिन सैम कह रहा होता है ये गन बच्चों खेलने के लिए नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। और इसी के साथ वो कहता है पहले तो यहाँ पर तो मेरी गोद से नीचे उतरो, आखिरकार तुम किस तरीके से मेरे से चिपक कर वो बैठी हुई हो। यहाँ पर वही सोच रही होती है कि सच में यार ये तो अभी तक मैच्योर बिल्कुल नहीं हुई है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ जो तनु होती है वो सोच रही होती है कि हाँ सच में ये अभी भी बिल्कुल छोटी सी एक बच्ची है। और यहाँ पर रोई कह रही होती है लेकिन सच में सैम कितना ज़्यादा काइंड है। यहाँ पर अब वो सैम के बिल्कुल ख्यालों में खो चुकी थी। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर सैम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। फालतू में बोल रहा हूँ भाई, कुछ मिल नहीं रहा था बोलने को। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर सबके सब रेडी हो चुके थे एंड बहुत सारे चला के यहाँ पर बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि कल से हमें दूसरी तरफ में बढ़ना है। एंड यहाँ पर सैम का कुछ प्लान रहने वाला था। वो कह रहा होता है तुम भी सबके सब टेंट में सो जाओ और मैं जाकर व्हीकल में सोने वाला हूँ। और इसके साथ वो कहता है उन सबको प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल नहीं होने वाली है और यहाँ पर सैम वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। इसके साथ सबके सब यहाँ पर सोने के लिए चले जाए। सैम ये बात सोच लग जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्लाई के दिमाग में आता है कि वो रात को जाकर यहाँ पर उसे सेड्यूस करेगी ताकि उसके हाथ में वो मशीन गन आ जाए। इसके साथ वो कह रही होती है ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के लिए और तुम लोग भी जल्दी से जाके सो जाओ। इसके साथ हम देखते हैं कि सबके सब जाकर यहाँ पर सोने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं रही जिसके दिमाग में भी शायद यही चल रहा था कि वो यहाँ पर जाकर आए सैम से मिलने वाली है। एंड जी के साथ सबके सब रेडी हो चुके थे सोने के लिए। लेकिन जहाँ तक ये देखा जाए तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी। हम सैम को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था एंड इसी के साथ वो ये भी सोच रहा था कि अभी उसे जिस तरफ में बढ़ना है वो जगह यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और इस चीज़ की तैयारी वो कई टाइम से कर रहा था। तभी उसके व्हीकल का गेट खुलता है एंड यहाँ पर हम तनु को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुकी थी। एंड जी के साथ वो यहाँ पर कह रही होती है कि यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैं यहाँ पर तुमसे बताना चाहती थी कि तुमने जो मेरी हेल्प किया उससे मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंप्रेस हो चुकी है। एंड के साथ वो कह रही होती है मैं चाहती थी इसके बदले में मैं तुम्हें थैंक यू को थैंक कर रहा था। नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज से हम लोग यहाँ पर टीम मेंबर है। ये बात सुनते हुए वो लड़की बिल्कुल शांत हो जाती है एंड यहाँ पर सैम की बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही होती है। एंड यहाँ पर वो लड़की आगे बढ़ते हुए कह रही होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं इसके लिए थैंक यू कहूँ। और इसके साथ उसकी तरफ बड़ी होती है लेकिन सैम जो कि इस टाइप का लूना नहीं है वो थोड़ा शर्मा जाता है। एंड यहाँ पर वो कह रहा होता है कि यार ये चीज़ें बार बार मुझे क्यों यहाँ पर ऐसा देखने को मिलती है। इसके साथ जो तनु होती है उसके बिल्कुल चिपक जाती है एंड सैम तो अपनी जगह से मूव भी नहीं कर पा रहा होता। भाई का फर्स्ट टाइम जो होता है आज तक तो फाइट ही की है भाई ने। इसी के साथ हम देखते हैं और लड़की कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब आओ। और जिसके साथ यहाँ पर वो उसे सेड्यूस करने लगती है। एंड जैसे उसके करीब आने वाली होती है सैम उसे यहाँ पर एकदम से रोक देता है और कह रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम होश में भी हो। और इसी के साथ यहाँ पर उसे उठाने की कोशिश करता है और वो लड़की बिल्कुल पूरी तरीके से होश में थी। लेकिन जब सैम उसको ध्यान से देखता है तो यहाँ पर सैम भाई से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था एंड उसकी नज़रें तो बिल्कुल हटी नहीं होती कि तब यहाँ पर एंट्री होती है रूही की। एंड यहाँ पर ये देखते हुए तो दोनों डरता जाते हैं कि पता नहीं रूही क्या सोचेगी उन दोनों को ऐसी हालत में देखेगी। तो यहाँ पर सैम उसे जल्दी से कहता है जाके जल्दी से छुप जाओ। और यहाँ पर रूही जल्दी से गेट खोल देती है क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रही थी। अब सैम और यहाँ पर तनु तो बिल्कुल घबरा चुके थे कि क्या होगा, क्या वो लोग पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन तभी सैम उसे पीछे बैक सीट में छुपा देता है। अब देखते हैं तनु कैरेक्टी होती है सैम बिल्कुल शर्माया हुआ था। एंड तनु जब उसे ऐसी हालत में देखती है तो पूछती है क्या हुआ। लेकिन तभी सैम कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस बैठा हुआ था एंड मैं थोड़ा सा सोच रहा था किसी चीज़ के बारे में।
तो यहाँ पर तनु बिल्कुल हालत ख़राब थी एंड यहाँ पर वो बैक सीट पर चुप सुन रही होती है कि यहाँ क्या चल रहा है। एंड वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शर्माई हुई थी, वो सोच रही थी कि पता नहीं यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा। कि तभी हम देखते हैं कि रूही भी यहाँ पर सेम काम के लिए आई हुई थी एंड इसी के साथ वो यहाँ पर कह रही होती है सैम मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तो सैम कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम बता सकती हो। और ये साथ रूही बताती है कि उसको सैम के लिए कुछ फीलिंग्स हैं जो कि वो यहाँ पर सैम को बताना चाहती है। एंड सैम ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ, क्यों ऐसा हो रहा है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं रूही को जो कि कह रही होती है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से ये बात शेयर करना चाहती थी। अब इसी के साथ वो यहाँ पर उसके करीब जा रही होती है और कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाए। इसके साथ यहाँ पर जैसे ही वो उसके करीब जा रही होती है और ये सारी की सारी चीज़ें भाई दूसरी तरफ से तनु भी सुन रही थी। अब आप देखते हैं सैम हेजिटेट करते हुए कहता है तो शायद गलत सोच रही हो, तुम्हें इस तरह से यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए। आज के साथ तनु कह रही होती है क्या यहाँ पर मैं अच्छी नहीं दिख रही। इसके साथ वो अपने आप को देखने लगती है। तो यहाँ पर सैम बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आखिरकार क्या सोच रही हो। तो तनु कह रही होती है क्या तुमसे प्यार नहीं करते। इसके साथ यहाँ पर उसके पास आ रही होती है। तो यहाँ पर सैम बिल्कुल उसे ध्यान से देख ही रहा होता है और यहाँ पर सोच रहा होता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तो वो भी अपनी इमोशन पे बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तनु से कि हम लोग बस दोस्त हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि जब यहाँ पर दूसरी तरफ तनु ये साथ सोचती है कि तभी हम देखते हैं कि रूही एकदम से बिना कुछ सुने समझे सीधा सैम के ऊपर आ जाती है एंड कह रही होती है मुझे बस तुम्हारे करीब आना है। और जब सैम ये सब दिखता है तो भाई वो बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है और कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहो मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो। अब यहाँ पर रूही बस उसे देख रही थी एंड वो समझ आती है कि सैम ये सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने वाला है। तो उसके और ज़्यादा टीज करने के लिए बात जा रही होती है कि तब यहाँ पर एंट्री होती है फ्लाई की एंड यहाँ पर उसकी आवाज़ सुन के तो सबके सब घबरा जाते हैं एंड रूही भी घबरा चुकी थी। अब सोच रही होती है उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। सैम सोच रहा होता है यार एक टाइम पे 3-3 लड़कियाँ व्हीकल में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कि तब यहाँ पर रूही कहती है सैम जल्दी बताओ यार मैं कहाँ जाके छुपूँ। और यहाँ पर सोच रही होती है अपने कपड़े ठीक करते हुए कि उसे कहाँ पर जाना चाहिए और सैम कह रहा होता है मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। कि तभी यहाँ पर रूही कह रही होती है नहीं मुझे जगह मिल रही है, मैं बैक सीट पर जाके छुप रही हूँ। ये बात होती है सैम कह रहा होता है क्या तुम वहाँ क्यों जा रही हो। लेकिन तभी यहाँ पर रूही होती है एकदम से उधर की तरफ चली जाती है और कह रही होती है उसके जाने के बाद मैं वापस से बाहर आऊँगी। और इसी के साथ वो यहाँ पर जल्दी से उधर जाने के लिए निकल जाती है। सैम उसे रोक ही रहा होता है क्योंकि वहाँ पर अभी तनु ही छुपी हुई थी एंड दोनों के दोनों शायद मिल ना जाए, कांड हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर वो अपने सर पर हाथ डालता है और कह रहा होता है यार मैंने क्या गलती कर दी थी अपनी ज़िंदगी में जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एंट्री होती है यहाँ पर फ्लाई की, जो कह रही होती है कि यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इनके साथ वो सोच रही होती है कि जब वो अंदर जाएगी तो यहाँ पर सैम को सीडीएस करेगी और सीडीएस करने के बाद यहाँ पर उससे वो मशीन कर निकलवा लेगी। अब यहाँ पर सैम सोच रहा होता है ये बच्ची मुझे अब रात को क्यों परेशान कर रही है। इसके साथ वो यहाँ पर बोलता है कौन है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्लाई की एंट्री होती है। फ्लाई कह रही होती है क्या तुमने मैंने डिस्टर्ब कर दिया। तो सैम सोच रहा होता है यार आज सबको मुझे परेशान करने के लिए आना है। इसके साथ यहाँ पर फ्लाई कह रही होती है क्या मैंने सच में तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। ये बस तो सैम कर रहा होता है नहीं बताओ तुम्हें काम क्या है। इसके साथ हम देखते हैं जो फ्लाई होती है वो कह रही होती है तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें मुझे वो मशीन गन दे देनी चाहिए थी, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, तुम एक परवर्ट हो परवर्ट। ये बात सुन तो यहाँ पर सैम करा होता है हे मेरा दिमाग बहुत ख़राब करो ठीक है, तुम कुछ ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, कुछ जो भी आवाज़ें आ रही थी वो ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। यहाँ पर लड़की कह रही थी क्या सच में तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। और दिखाया जाता है अगले दिन का सीन जहाँ पर असल में फ्लाई को पता चल चुका था कि अंदर तनु और रूही दोनों छुपे हुए थे एंड इसी वजह से तो हम देखते हैं सैम ऊपर बैठा होता है और देख रहा होता है आसपास की एरिया को एग्जामिन कर रहा होता है। लेकिन अंदर का जो माहौल होता है बहुत ज़्यादा अजीब होता है क्योंकि रूही और तनु पूरे दिन बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। और फ्लाई कह रही होती है लो एक मिनट रुको यार कुछ ज़्यादा अजीब साइलेंस है, मैंने जानती हूँ कि तुम लोगों ने कल क्या किया था तो तुम उसे भुलाई तो ज़्यादा अच्छा। तो कह रही होती है नहीं नहीं तुम गलत सोच रही हो, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और यहाँ पर रूही भी बोल रही होती है हाँ बिल्कुल तनु सही कह रही है, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जैसा तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर दूसरी तरफ से वो कह रही होती है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया और मुझे पता है कि सैम आने वाले वक्त में अगर लड़कियों की पूरी ग्रुप भी बना देगा अपने लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब वो हंटाई की बात कर रही थी और ये बात सुनते एकदम से ब्रेक लगा देती है दोनों। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फ्लाई कह रही होती है यार मैंने ऐसा तो कुछ अजीब नहीं कहा था कि तुमने ऐसा करना चाहिए था मेरे साथ। तो तनु कह रही होती है हे मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, सामने देखो आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई है। ये बात सुनते हुए फ्लाई कह रही होती है अब क्या हो गया। इसके साथ फ्लाई भी जब सामने की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है उन्हें जिस ब्रिज को क्रॉस करना था उस पूरी ब्रिज पर तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की पूरी भीड़ लगी पड़ी है। फ्लाई कह रही होती है मुझे नहीं लगता हम इससे आगे जा पाएंगे। और ये बात यहाँ पर तनु भी सैम को बताती है। सैम कह रहा होता है मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो बहुत कम ज़ॉम्बी यहाँ पर थे, लेकिन इस बार जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पता नहीं कैसे। लेकिन तभी हम देखते हैं रूही कह रही होती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। कि तभी रूही की तरफ एक अटैक होता है एंड ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था जो कि अटैक जाकर यहाँ पे रूही से टकराने वाला था। लेकिन तभी सैम की नज़र उस अटैक पे पड़ जाती है जो कि एक एरो होता है। इसके साथ हम देखते हैं दोनों कह रही होती है रूही से बचने के लिए, लेकिन रूही के पास कोई अवेकन पावर नहीं थी। इसी के साथ जो यहाँ पर ये था बिल्कुल रूही के करीब आ चुका था एंड उसे लगता है कि शायद उसका आखिरी वक्त है। और इसी के साथ हम देखते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है
हमारे मेन कैरेक्टर की। और यहाँ पर वो आते ही अपने हाथों से ही उस तीर को तोड़ देता है और कहना होता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हम पर अटैक कर रहा है। तो जब मुझे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक दूसरी गैंग वापस से सैम का इंतजार करी थी। उन्हें पता तो नहीं है सैम कौन है, लेकिन वो हर किसी को लूटते हैं, जिसके साथ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने ही यहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बी बिछाए हैं। अब यहाँ पर तो सिर्फ तनु अपनी पावर का यूज़ करती है एंड उसे बता दी है कि हमारे आसपास सिर्फ 18 लोग हैं, मतलब हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। सैम कह रहा होता है तब तो मैं इन लोगों को आसानी से संभाल लूँगा, क्योंकि 18 या 19 से ज़्यादा लोग होते तो मैं इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ यहाँ पर वो सामने वाले बंदे को कहता है कि तुम अगर हमें जिंदा जाना तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा था तुम्हें सच में लगता है तुम इतने पावरफुल हो। इसके साथ उन दोनों की फाइट बीच में स्टार्ट होने वाली थी कि तभी सैम कहता है देखो मैं तुम्हें आज 3 मौके देने वाला हूँ, इन 3 मौकों में अगर तुमने मुझे खत्म कर दिया तो ठीक है, वरना फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो ये कह रही होती है शायद तुम ज़्यादा कर रही हो, तुम्हें डायगोन से फाइट करनी चाहिए। यहाँ पे बंदा गुस्सा हो जाता है कि सैम शायद उससे बहुत ज़्यादा कम समझ रहा है। सैम कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बस मौका दे रहा हूँ अपनी ज़िंदगी बचाने का, तो तुम्हें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो कि सैम की आंखों में एक यहाँ पे अजीब तरीके के डेविल दिख रहा था, तो वो बंदा भी अब गुस्से में आ जाता है और कह रहा होता है अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं अपने 3 एरो चलाने वाला हूँ। जैसे कि सैम कह रहा होता है तो ये बात बता दो, उस एरो के बीच में अगर तुम्हारा कोई भी बंदा है तो वो भी अपनी जान गंवा देगा। तो यहाँ पर मतलब सोच रहा होता है क्या सच में सैम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मेरे एरोस को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि वो मेरे से डायरेक्ट फाइट लेने की बातें कर रहा है। और यहाँ पर उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एक एरो तैयार करता है एंड अपने बो में लगाता है और सामने की तरफ एक फायर कर देता है। सैम यहाँ पर एक अजीब सी स्माइल से हंसता है और कह रहा होता है आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कहते हैं हमें देखते हैं सैम आसानी से उस बो को टॉस कर देता है। यहाँ पे बंदा सोच रहा होता है इसका मतलब सैम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ यहाँ पर दूसरी तरफ से जो फ्लाई होती है वो कह रही होती है यार तुम इतने फालतू में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, हमें जल्दी से उन्हें खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए, तो हमारे लिए मुसीबत बच जाएंगे। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। यहाँ पर वो कह रही होती है यार ये बंदा ना बहुत ज़्यादा अजीब है, ये कभी मेरी सवालों का बिल्कुल सही तरीके से आंसर नहीं देता। इसके साथ सैम कह रहा होता है कि तुम अपना सेकेंड अटैक कर रहे हो या नहीं। इसके साथ यहाँ पर कह रहा होता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 अटैक बाकी है, इन दोनों अटैक के बाद तुम अपनी जान गंवा बैठोगे, तो ध्यान से इन अटैक्स को परफॉर्म करना। इसके साथ हम देखते हैं वो बंदा एक साथ 3 बो को यहाँ पर रेडी करता है और कह रहा होता है तीनों एरो को एक साथ शूट कर देता है एंड कहता है कि इससे जरा बच के निकालो। और सैम अपनी स्पीड की वजह से आसानी से उन तीनों के तीनों एरो से बच जाता है। इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो शायद तुम्हारे पास लास्ट चांस बाकी है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे अपनी जान बचा पाओगे, तो थोड़ा ध्यान से ही इस लास्ट अटैक को परफॉर्म करना। मुझे लगता है तुम अपनी जान गंवाने के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हो। ये बात सुनते हैं यहाँ पर बंदे घबराने लगते हैं, सब सोच रहे होते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये बंदा जो हमारे सामने खड़ा है क्या वो भी अवेकन है, क्योंकि इतनी आसानी से तो हमारे बॉस को कोई भी टॉच नहीं कर सकता। अब वो बंदा एक साथ 100 से ज़्यादा हेरोस को यहाँ पर सैम की तरफ थ्रो कर देता है। सैम थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि कभी भी उसने इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं देखी थी। और वहाँ पर सारे के सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि सैम यहाँ पे मारा जा चुका है, लेकिन सैम यहाँ पे जिंदा होता है एंड सी के साथ वहाँ पे चारों तरफ धुआं हो चुका था। और यहाँ पर सारे के सारे लोग उससे मरने का सोच रहे थे और बॉस भी सोच रहा था मैंने अपनी पूरी की पूरी पावर लगा दी है इस अटैक में, क्योंकि मैं इस अटैक को कभी भी परफॉर्म नहीं करता हूँ जब तक मेरा लास्ट टाइम ना आ जाए। और इसी के साथ वो कह रहा होता है अब तक तो वो मारा जा चुका होगा, लेकिन जब यहाँ से धुआं उठता है तो पता चलता है कि सामने की तरफ कोई है ही नहीं। और जब तक उन्हें समझ में आता है कि आखिरकार सैम कहाँ गया है, तब तक सैम उनके पीछे आ चुका था। उस बंदे के सामने आता है और कहता है तुम्हारा लास्ट वक्त आ चुका है। और इसके साथ मैंने कहता है नहीं वो ऐसे मेरे को नहीं मार सकते, तुम जाते भी हो मैं कौन हूँ। और तभी सैम के ऊपर वो वापस से पीछे की तरफ घूमता है और अटैक कर देता है और कह रहा होता है मुझे पता चल चुका है कि तुम्हें अवेकन हो और इस वजह से तुम आसानी से मेरे अटैक से बच रहे थे। पर सैम अभी यहाँ पर नहीं रुकने वाला था, वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें एक मौका दिया था जिंदा बचने का, लेकिन तुमने खुद ही उस मौका को गंवा दिया, तो आप मरने के लिए बस रेडी हो जाओ। और इसी के साथ वो कहता है ये अपोकलिप्स की दुनिया है, यहाँ पर लोग या तो मारते हैं या तो मरते हैं और तुम अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। वो अंदर घबराया हुआ होता है और कह रहा होता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो वो अपनी जान गंवा देगा। तो सैम यहाँ पे कहता है तो वो देखता है कि आखिरकार कौन सी गलती वो करने वाला है। यहाँ पे सामने वाला बंदा कहता है कि उसे पता भी है वो कौन सी गैंग से ब्लॉक करता है, अगर सैम ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो बंदा अपनी जान गंवा देगा। सैम कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो यहाँ पर सबको मारता हुआ आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर के साथ सैम कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा राइट हैंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये बात सुनते हुए कह रहा होता है आखिरकार क्या मतलब है तुम्हारा। यहाँ पर सैम कहता है कि लगता है तुम्हारा राइट हैंड ठीक से काम नहीं कर रहा, मुझे इस राइट हैंड को निकाल देना चाहिए। ये बात सुनते हो बंदा एकदम से घबरा जाता है और कह रहा होता है इसका क्या मतलब है कि तुम मेरे राइट हैंड को निकालने वाले हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो सैम होता है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और इसी के साथ अपने नाइफ को तेजी से थ्रो कर देता है। हम देखते हैं वो नाइफ जाता है और सीधा उस बंदे का उस हाथी को काट देता है। हमें पता चलता है उस बंदे के हाथ में एक ट्रैकर डिवाइस था जिसकी क्लिक करते ही यहाँ पर उन्हें ट्रैक कर लिया जाता। और उस बंदे को समझ में आ चुका था कि सैम ही सारी बातें जानता था। और इसके साथ सैम कहता है तुमने वापस एक गलती की है, तुमने यहाँ पर मुझे फंसाने के लिए वापस से यहाँ पर एक चाल चली है। इसके साथ साथ के सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं हमें जाकर बॉस को इन्फॉर्म करना होगा कि उनके भाई पर किसी ने अटैक कर दिया है। इसके साथ सैम कहता है
उन लड़कियों को कि अब तुम लोग को ही सबको खत्म करना है। ये बात सुनते ही वो सबके सब रेडी हो जाते हैं एंड यहाँ पर फ्लाई कैरी होती है कि वो इन लोगों को सबको संभालने की, और इसके साथ यहाँ पर वो कहती है कि उन्हें मशीन गन्स निकाल लेनी चाहिए इन सबको खत्म करने के लिए। और इसके साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे लगता है कि मेरे टीममेट्स भी मेरी हेल्प जरूर कर सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है वो लड़कियाँ आगे बढ़ जाती है और सबको खत्म करने के लिए, और हम दिखाते हैं यहाँ पर उस लड़की को जो कि अपने मशीन गन्स को निकाल लेती है और कैरी होती है आज तो यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर से सबको ही खत्म कर देना। इसी के साथ वो यहाँ पर उस रॉकेट लॉन्चर से डायरेक्ट अटैक करती है उस पूरी टीम पे जो कि भाग रही होती है, और ये इस डायरेक्ट अटैक जाता है उस सबके ऊपर। हम देखते हैं वहाँ पे ब्लास्ट होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही पल में मारे जाते हैं, और लगातार अटैक होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। सैम सोच रहा होता है यार ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैंने इसे मारने के लिए कहा था और इसने एक ही पल में सबको खत्म कर दिया। इसी के साथ यहाँ पर कह रहा होता है लेकिन अब मुझे पता है कि यहाँ पर हमें जल्दी ही ट्रैक कर लिया जाएगा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ से निकल रहा होता है कि तभी यहाँ पर उस बंदे को कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ा तो ये शायद आने वाले वक्त में मेरे लिए एक मुसीबत साबित हो सकती है। इसी के साथ वो उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो अटैक था वो उस बंदे के पैरों के बीच में होता है। इसी के साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है कि शायद तुम्हारा वक्त आ चुका है यहाँ पर मरने का, और इसी के साथ यहाँ पर कह रहा होता है तो मुझे ऐसे नहीं मार सकते, मेरा भाई तुम्हें मार डालेगा अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो। और इसी के साथ वो कह रहा होता है मेरे मरते ही यहाँ पर तुम ट्रैक होना स्टार्ट हो जाओगे। मैं तो सोच रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और इसी के साथ वो यहाँ कह रहा होता है कि तुम मुझे छोड़ दो, तो मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर जानकारी दे सकता हूँ कि आखिरकार हमारी गैंग करती क्या है। सैम कह रहा होता है तो सच में मैं तो तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ तो तुम यहाँ पर गैंग की जानकारी हमें दे सकते हो। इसी के साथ वो कहता है कि ठीक है मैं तो जिंदा छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे यहाँ पर गैंग की जानकारी दोगे। तो मतलब पता लगता है कि उनकी जो गैंग है वो असल में जो यहाँ पर लड़कियाँ होती है उन्हें सेल करती है। इसके साथ यहाँ पर वो भागे लगता है बस के, लेकिन तभी यहाँ पर जो सैम होता है कह रहा होता है अभी पूरी इन्फॉर्मेशन तुमने दी नहीं है। इसी के साथ वो यहाँ पर कहता है तो अभी यहाँ पर तुम्हें मर जाना चाहिए। और सैम एक अटैक करता है जिससे उस बंदे की वहीं पर मौत हो जाती है, और ये बंदा जो था बहुत ज़्यादा दूर भाग चुका था लेकिन सैम ने की अटैक के साथ उसे खत्म कर दिया। ये देखते होता तन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड सैम कह रहा होता है मुझसे बच के कोई भी नहीं भाग सकता अगर उसने यहाँ पर मुझे धोखा दिया तो। इसके साथ वो यहाँ पर अपने नाइफ को देख रहा होता है। हम देखते हैं उस बंदे की बॉडी से एक अजीब सी लाइट निकलती है। सैम सोचता है कि शायद ये कोई क्रिस्टल होने वाला है, तो यहाँ पर जैसे ही जाकर उसको टच करता है तो अब यहाँ पर जैसे उस क्रिस्टल को टच करता है तो यहाँ पर टच करते ही वो जो क्रिस्टल होता है वो वहीं पर फट जाता है, और यहाँ पर सैम को महसूस होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब इस क्रिस्टल की मदद से ही उन लोगों को ट्रैक कर लिया गया है और वो सब के सब अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और यहाँ पर वो तेजी से भागते हुए कहता है सबके सब जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाओ। हम देखते हैं दूसरा से उसका जो बड़ा भाई होता है वो सारी की सारी चीज़ें देख रहा होता है, तभी उसको पता चलता है कि उसका एक भाई मारा जा चुका है क्योंकि वो बॉल फट जाती है। इसी के साथ वो कह रहा होता है अब मैं इसको ट्रैक करके खत्म कर दूंगा। आखिरकार वो कौन है जिसने मेरे भाई को खत्म किया है, जबकि वो लेवल 3 का था। इसका मतलब वो सामने वाला बंदा और भी ज़्यादा पावरफुल है। तो ना हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बंदे का जैसी बबल फटता है तो यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि उसका भाई मारा जा चुका है। एंड वो कह रहा होता है वो लेवल 3 का था, इसका मतलब उसे मारने वाला सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। इसके साथ वो कह रहा होता है आज बहुत दिनों बाद किसी बंदे से फाइट करने का मौका मिलने वाला है एंड ये मौका बिल्कुल भी मैं नहीं गंवाने वाला। इसके साथ वो कहता है देखते हैं आखिरकार कौन आ चुका है जिसके पास अवेकन की इतनी सारी पावर है। हम देखते हैं यहाँ पे साइलेंस बना हुआ होता है एंड एकदम से वो लड़की चीखती है। फ्लाई कहती है कि आखिरकार तुमने क्या किया, तुमने उसकी जान ले ली जिस वजह से हम सबके सब मुसीबत में पड़ चुके हैं। कि तुम्हारे अंदर दिमाग भी है कि तुमने उसे यहाँ पर बबल को टच क्यों किया। तो यहाँ पर सैम उसे नीचे झुका देता है और कहता है कि तुम अभी बच्ची हो तो मुंह बंद करके रखो, तुम्हें सबका नहीं पता है। इसके साथ वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी भी देर की तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पर रूही सोच रही होती है कि वो यहाँ पर उन सब पे मुसीबत नहीं बना चाहती है, वो चाहती थी उसके पास कोई पावर हो जिसे उन सबकी मदद कर पाए। लेकिन तभी यहाँ पर तनु बताती है क्योंकि पीछे तो सारी की सारी विकल्प आ चुकी है। सैम को पता था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, पर उसको यकीन नहीं था कि जल्दी ये लोग अटैक करने के लिए आ जाएंगे। हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है जल्दी से इसके ऊपर अटैक कर दो, हमारे यहाँ पर लोग आज खत्म करके रहेंगे। इसके साथ वो एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है और यहाँ पर लोगों की तरफ अटैक कर देता है, और दूसरे तनु बताती है कि रॉकेट लॉन्चर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर फ्लाई उठती है और कहती है इस चीज़ की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसके साथ ऊपर जाती है बट रॉकेट लॉन्चर पर अटैक करती है और कहती है कि इसको तो मैं खुद ही संभाल सकती हूँ। और दोनों के दोनों रॉकेट लॉन्चर ऊपर टकराते हैं और दोनों के रॉकेट वहीं पर फट जाते हैं। इसके साथ यहाँ पर फ्लाई कैरी होती है। ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे आसानी से संभाल सकती हूँ। और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे वापस से फाइट करने का मौका मिल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा ऑर्डर देता है और उसके बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं एक साथ। एंड ये लोग गिनती में बहुत ज़्यादा थी और सबके सब रॉकेट लॉन्चर फायर करने लगते हैं। तब यहाँ पर फ्लाई कहती है सैम को कि जल्दी से ऊपर आके उसकी मदद करे क्योंकि वो इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं संभाल पाएगी। ये बात सुनते हुए यहाँ पर जो दूसरी तरफ सैम होता है वो कह रहा होता है कि वो आ रहा है, और जिसके साथ यहाँ पर शांति सारे रॉकेट उनकी गाड़ी को टच करने वाले थे कि तभी सैम ऊपर आता है और क्या होता है क्या मुझे भी फायर करना पड़ेगा क्या। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो एकदम से अपनी
शील्ड तैयार करता है और चारों तरफ से उसकी गाड़ी की तरफ शील्ड लग जाती है। ये शील्ड इतनी पावरफुल थी कि यहाँ पर सामने से आ रहे जितने भी बम थे वो सबके सब फट जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि जो गाड़ी उनके पीछे आ रही थी वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। पर तुम्हें बता दो कि शील्ड की पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सैम की पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। वो बंदा कह रहा होता है कि इतने ज़्यादा पावरफुल बंदे मैंने बहुत कम देखे हैं, और वो यहाँ पर सैम को अटैक नीचे आने को कहता है और कहता है कि वो उससे यहाँ पर फाइट करना चाहता है। इसी के साथ सैम नीचे आ जाता है और कह रहा होता है कि चाहे उसे कुछ भी फाइट करनी हो या बात करनी हो, लेकिन फिलहाल वो अपने कॉमरेड को इन सब में नहीं फंसाना चाहता। वो यहाँ पर फ्लाई को कहता है कि उन लोगों को जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, और इसके साथ वो कहता है कि वो जल्दी पीछे से आ जाएगा। तो फ्लाई भी गाड़ी के अंदर जाती है और कहती है कि वो उसका वेट करेगी कि वो जल्दी लौट आए। इसके साथ सैम उनकी गाड़ी को आगे भेज देता है, और यहाँ पर उसका जो सामने वाला दुश्मन होता है वो कह रहा होता है कि उन लड़कियों की वजह से ही तो मैंने इस गाड़ी को रुकवाया था, तुम्हें जैसे कैसे जाने दे सकते हो गाड़ी सामने से। इसके साथ वो अपने सारे लोगों को कहता है कि जाओ उन लोगों पर अटैक कर दो, और सारे के सारे लोग उन लोगों के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन अब सैम को उन लड़कियों को प्रोटेक्ट करना था तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो वापस से अपनी उस वॉल का यहाँ पर अटैक करता है, जिससे चारों तरफ शील्ड लग जाती है, एंड वो गाड़ियाँ वहीं पर फट के खत्म हो जाती है शील्ड से टकराकर। और यहाँ पर जो सैम होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, क्योंकि शील्ड का यूज़ करने पर उसकी पावर बहुत ज़्यादा घट जाती है, और सारे सारे लोग अब कह रहे होते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कहने लगता है सैम यहाँ पे बहुत थक चुका था, एंड वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा होता है। और ये बात जो होता है उसका दुश्मन भी यहाँ पर नोटिस कर चुका था कि सैम यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका है, एंड इस बात को वो पूरा फायदा उठाने का सोचता है। एंड स्मोक करते क्या होता है, लगता है लड़के तुम थक चुके हो और यहाँ पर हमसे फाइट नहीं कर पाओगे, तुम्हें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए। यहाँ पे सैम क्या होता है, चाहे मैं कितना भी थक चुका हूँ लेकिन तुम जैसे 9 सीखियोगे तो मैं हरा ही सकता हूँ। इसके साथ वो अपना ब्लेड निकाल के सामने एक निशान लगाता है और कहता है इस निशान को जो भी पार करेगा वो मर जाएगा, और यहाँ पर किसी में दम है तो आगे आ सकता है। सामने वाला बंदा कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मेरे लोग इस चीज़ से डर कर तुमसे भाग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे पावर को असल में अभी तक जानते नहीं हो। जितने तुम जान जाओगे शायद तुम यहाँ पे बाबा से फाइट करने के लिए वापस ही न लौटो, और शायद अब तुम जिंदा भी नहीं बचने वाले हो। इसी के साथ यहाँ पे उसके ऑर्डर पे कुछ लोग जो उसके बंदे होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड सैम पे अटैक करने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि सैम पे पूरी तरीके से रेडी होता है, अपने दोनों नाइफ्स को निकाल लेता है और कह रहा होता है मैंने तुम्हें पहले ही धमकी दी थी। इसी के साथ वो अटैक करता है, और जब तक किसी को भी समझ में आता सैम ने एक अटैक से एक बंदे को निपटा दिया था। इसी के साथ सैम क्या लगता है मैंने कहा उस लाइन को जो पार करेगा वो अपनी जान गंवा बैठेगा, और इसी के साथ वो बंदा मारा जा चुका था। और सैम कह रहा होता है कि अगर तुम्हें किसी और को भी भेजना है तो तुम भेज कर ट्राई कर सकते हो या फिर खुद भी आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बंदा कह रहा था कि इसको किसी भी तरीके से थकाना होगा वरना मैं शायद इसको मार नहीं पाऊंगा। सबके सब इससे पहले लॉन्ग रेंज से अटैक करो। इसके साथ सबके सब लॉन्ग रेंज से अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कह रहे होते हैं सैम के पास जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। इसके साथ सबके सब उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते हैं, लेकिन सैम कह रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि ये गोलियां मुझे टच भी कर सकती है तो तुम गलत हो। इसके साथ हम दिखाया जाता है वो बहुत तेजी से अपनी जगह से मूव करता है और उसकी स्पीड का किसी को अंदाजा भी नहीं होता। हम देखते हैं उस आगे सारे रॉकेट लॉन्चर से आसानी से बच जाता है, कहता है कई रॉकेट लॉन्चर तो उसके पास फटते हैं बट उसे घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसके साथ हम देखते हैं यहाँ पे सामने से एक रॉकेट लॉन्चर जो होता है बंदा थोड़ा पीछे जाता है और कहता है हमें सिर्फ लॉन्ग रेंज से अटैक करना चाहिए, इसलिए हमें थोड़े से पीछे हटना होगा। और तभी सैम यहाँ पर रॉकेट की तरफ अपनी यहाँ पर एक चाकू को फेंकता है। हम देखते हैं वो दोनों की दोनों चीज़ें आमने सामने आ जाती हैं और एकदम से सैम कहता है अब तुम देखो। इसके साथ हम देखते हैं वो दोनों चीज़ टकराती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और जो चाकू होता है उस रॉकेट लॉन्चर को फाड़ते हुए आगे जाता है और उसने वो बंदे को वहीं पे मार देता है। सामने से उसका दुश्मन कह रहा होता है सच में तो एक पावरफुल अवेकन हो, मैंने एक बार भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब मैं समझ पा रहा हूँ तुमने मेरे भाई को इतनी आसानी से कैसे खत्म कर दिया। हम देखते हैं सब के सब लोग यहाँ पे मारे जा चुके थे एंड सामने सैम और ये बंदा अकेला बाकी था और जिसके साथ वो बंदा क्या लगता है तो कि अब मुझे फाइट करनी पड़ेगी तुम जैसों से। इसी के साथ वो क्या रहा होता है लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुमने जिससे फाइट ली है तुम सच में नहीं जानते कि आखिरकार वो कौन है और कितना ज़्यादा पावरफुल है। सैम कह रहा होता है तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो लेकिन इतने नहीं हो सकते कि मैं तुम्हें ना हरा पाऊँ। इसके साथ वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जिसके साथ हम देखते हैं चारों तरफ से रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। अब जो सैम होता है वो कह रहा होता है इतनी सारी रूट्स इसे फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सारी की सारी दर्जन ऑफ रूट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाती है एंड वो कह रहा होता है तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। हम देखते हैं कि सैम यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। सैम के दिमाग में यहाँ पर प्लान चल रहा होता है कि आखिरकार से किस तरीके से इस बंदे को खत्म करना चाहिए कि तभी बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सैम के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। इसी के साथ सैम कह रहा होता है तुमने जितना सोचा हुआ है मैं उतना ज़्यादा भी ईजी टारगेट नहीं होने वाला हूँ। इसके साथ वो सारे के सारे रूट्स को कट कर देता है और कह रहा होता है तुमने मुझे शायद गलत ही बंदे से पंगा ले लिया। इसके साथ सैम अपनी एक दूसरी शील्ड को अवेकन करता है जो यहाँ पर चारों तरफ से ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है उसकी, बट यहाँ पर चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन दे देती है। वो बंदा हैरान होता है क्योंकि उस शील्ड के लगने के बाद तो यहाँ पर उसके रूट्स भी अंदर नहीं आ पा रहे होते। सैम कह रहा होता है मुझे पता था कि तुम्हारी ऐसी कुछ पावर होगी इसलिए मैंने पहले से ही अपनी ताकत को थोड़ा सा यहाँ पे बचा के रखा था। मुझे पता है कि अब इस शील्ड के आर पार तुम्हारी कोई भी रूट नहीं जा सकती, इसका मतलब तुम अपनी अवेकन पावर का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बंदा एक बार अपनी पावर का यूज़ करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता तो और घबरा जाता है। सैम कह रहा होता है मैंने कहा ना तुम अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाओगे। वो बंदा कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता और इसी के साथ वो घबरा जाता है क्योंकि अगर वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकता तो वो मारा जाएगा। लेकिन सैम एकदम से उसके सामने से गुजर जाता है और एकदम से उसके यहाँ पर सिरे पे कट लगा देता है। इसका मतलब
मतलब कि यहाँ पर सैम जीत चुका है। उस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है एंड वो यहाँ पर उसे भीख मांग रहा होता है कि उसकी जान बचा ले, बदले में वो अपने यहाँ पर जो लीडरशिप है और सारा कुछ उसको दे देगा, बस उसको जिंदा बचा ले। लेकिन सैम क्या रहा होता है, वो अपने लिए किसी दुश्मन को जिंदा कभी क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका दुश्मन उसके सामने खड़ा है तो उसको जिंदा बिल्कुल नहीं